जय गुरु जी। संगत जी, भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, कल भाई दूज है, आप सबको पता है। इस बार भाई दूज पर गुरु जी सारी संगत के घर पे आ रहे हैं, सभी आंटियों के पास, क्योंकि संगत जी सारी आंटियों ने मिलकर इस बार गुरु जी को तिलक लगाना है। संगत जी, घर में गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। आप देख लेना, आज रात तक गुरु जी आपके घर में जरूर आ जाएंगे। संगत जी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गुरु जी ने लाइव बोला है। एक संगत को लाइव मैसेज है गुरु जी का, बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, भाई दूज के स्पेशल गिफ्ट। संगत जी, आज शनिवार का दिन है, आज 2 नवंबर डेट है। आज भाई दूज वाले दिन, शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये भाई दूज का और ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर भाई दूज के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर, और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के भाई दूज के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सभी से मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस भाई दूज के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि ये स्पेशल सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है। अगर आप थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दोगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपके हाथों से निकल जाएगी। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। और संगत जी, सामने ना बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी, आप लाइक और शेयर दोनों आपने जरूर करना है सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत कोमल मित्तल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल मित्तल तिलक नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते ही होंगे भाई दूज है कल, बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा शुभ दिन है संगत जी। और आपको पता है ये बात, गुरु जी भाई दूज से पहले हर एक संगत के घर में आएंगे बहुत सारे गिफ्ट लेकर। क्योंकि संगत जी हम देखो, अब जैसे मैं आंटी हूँ, आप सब भी आंटियां होंगे, कोई अंकल होंगे, कोई आंटी होंगे, है ना संगत जी। तो हम सभी ने पता है क्या करना है, जिनके भी भाई नहीं है, जिनके संगत जी देखो ऐसे भी होते हैं कई आंटियां जिनके भाई नहीं होते, है ना, या जिनके पिता नहीं होते, जिनके भाई नहीं होते। संगत जी हम लोगों को गुरु जी को ही तिलक लगाना है। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी। तो गुरु जी का ये लाइव मैसेज है। गुरु जी बड़े सारे गिफ्ट लेकर, एक तो दिवाली पे जिसको गिफ्ट नहीं मिले उनके लिए भी गुरु जी लेकर आएंगे, और भाई दूज के स्पेशल गुरु जी गिफ्ट लेकर आएंगे सभी आंटियों के लिए। संगत जी एक बार फिर से आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम कोमल मित्तल है, मैं तिलक नगर में रहती हूँ दिल्ली में। मेरी लाइफ में गुरु जी संगत जी 2021 में आए थे, 3 साल पहले। मेरे भी घर में बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं भी बड़ी परेशान थी, अपने अंकल से भी परेशान थी, अपनी सास से भी दुखी थी, और कुछ मेरी मतलब संगत जी इस घर में भी मैं दुखी थी, और अपने मायके वाले घर में भी संगत जी मेरी मतलब इज्जत 2 कौड़ी की थी। क्योंकि वहाँ मेरी जो भाभी है ना, दोनों बड़ी लड़ाई झगड़ा करना, यहाँ भी फंसी हुई थी और वहाँ भी फंसी हुई थी। संगत जी मैं जीने का मन नहीं करता था। कोई कहता था कि मैं अपने, जब जैसे देखो संगत जी सारी फ्रेंड्स हम लोग मिलती थी ना, तो कोई फ्रेंड कह रही है मैं अपने आज मायके में जा रही हूँ, मैं आज आई हूँ, तो संगत जी मेरे को ना बड़ा दुख होता था इस बात का सुन के कि देखो कितने लोग खुश हैं, अपने मायके में जा रहे हैं, अपने भाई से मिलने, अपनी बहनों से मिलने। मैं तो कोई जा ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है ना फिर जाया नहीं जाता, फिर आप वहां नहीं जा सकते संगत जी जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना, फिर आप क्या करोगे बताओ। मेरे घर में बहुत दिक्कत थी, और सारी जो जड़ होती है ना लड़ाई की आज की डेट में, वो पैसों की ही प्रॉब्लम होती है। सारी लड़ाई की जड़ पैसा है संगत जी। पैसा जहाँ एक बार आ जाए, बस रिश्तेदारी में पैसा आ जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरे घर में भी यही था। कुछ मेरे अंकल का काम काज नहीं चलता था संगत जी। अब काम काज ना होने की वजह से और घर में कलेश होते थे। सास मेरी बड़ा मुझे बोलती थी, तू चली जा, अपने घर चली जा, मेरे बेटे को तलाक दे दे, ये कर दे, वो कर दे, जब से तू आई है हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें मेरी सास मुझे सुनाती थी संगत जी। पर मैंने कभी, मैं देखो मैं चाहूं तो सारी बातें आपसे छुपा लूं, ना बताऊं, पर नहीं संगत जी, ये गुरु जी का सत्संग है। गलती देखो दोनों की थी, मेरी भी गलती है, मैं कोई इतनी अच्छी थोड़ी ना हूं। मैंने भी बड़े उल्टे जवाब दिए हुए हैं, अपने अंकल को भी, अपने सास को भी, अपने पापा मम्मी सबको उल्टे जवाब, अपने गुस्से के चक्कर में। संगत जी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, बड़ा गुस्सा, हर एक बात का गुस्सा। ये चीज ऐसे क्यों नहीं हुई तो गुस्सा आ गया, ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, गुस्सा आ गया। तो संगत जी जहाँ इतना लड़ाई झगड़ा कलेश होता है ना, वहां पैसा भी नहीं टिकता, फिर पैसा आता भी नहीं, टिकता भी नहीं, दूसरी बात है ना। तो मेरे घर का ऐसा माहौल था, और मैं बहुत दुखी। मेरे बच्चे मुझे बोलते थे कि मम्मी आप भी मतलब ऐसे ही हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, हम तो निकल जाएंगे। एक दिन संगत जी मेरा बेटा घर से निकल गया, 15 साल का मेरा बेटा घर से निकल गया संगत जी, हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई में। बच्चे कहाँ इतना संगत जी सहन कर सकते हैं, इतनी ऊंची ऊंची आवाजें, गंदी भाषा, ऊंचा ऊंचा गलत बोलना, गालियां देना। संगत जी बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल के। घर से निकल गया, पूरे 2 दिन के बाद
मेरा बेटा घर वापस आया था संगत जी। क्या क्या बताऊं आपको संगत जी, आप कहोगे अपने दुख तकलीफ बता रही है, अपनी परेशानियां हमें बता रही है, हमें दुखी कर रही है। संगत जी गुरु जी का सत्संग है, एक एक बात शेयर तो करनी ही पड़ेगी मुझे आपके साथ में। अब आप देखो हुआ क्या था। साल 2021 में ना हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था। आपको बताइए महामारी का दौर चल रहा था, हर जगह हाहाकार था, ना लोगों के काम चल रहे थे, सब बंद पड़े थे, सारे काम काज सब दुकानें नौकरियां सब बंद पड़े हुए थे संगत जी, सब लोग घर बैठे हुए थे। और मेरे अंकल का तो वैसे ही काम नहीं था दुकान पे, उनकी दुकान थी ग्रोसरी की चीज़ों की दुकान थी संगत जी, यहीं तिलक नगर मार्केट में। उनका तो वैसे ही पूरे साल खाली थे वो तो महामारी में तो और बुरा हाल हो गया संगत जी। मेरे अंकल को कब शुगर हुई मुझे नहीं पता। एक दिन मेरे अंकल आते हैं घर पे अंदर, मतलब आते हैं, हमारे ना घर में ही दुकान है, आते हैं अंदर, सीधा बेड पे आके लेट जाते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया आपको, ठीक तो हो ना? कहते चुप 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 चुप, बिल्कुल ऐसे चुप करके ना बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं। मैं देख रही हूँ उनको संगत जी, मैं तब सब्जी काट रही थी, मैं देख रही हूँ ये लेट गए हैं आके, पता नहीं क्या हुआ, दुकान खुली हुई है, कोई बाहर से सामान लेके चला जाएगा। मैं जाके दुकान बंद करके आती हूँ संगत जी, गेट था बंद कर दिया दुकान का। फिर मैंने आके अंकल से पूछा अपने, आप कैसे एकदम से ऐसे, क्या क्या हो गया आपको, ठीक तो है, सब ठीक तो है ना? संगत जी मेरे अंकल मुझे कहते हैं मेरे को घबराहट हो रही है, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। मैंने उसी टाइम सब्जी अपनी वहीं पे फेंकी, मैंने कहा चलो जल्दी डॉक्टर के पास। बाहर से रिक्शा पकड़ा, सीधा, हमारे यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूंगे ऐसे किसी का, ऐसे किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है आजकल संगत जी, है ना। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने बीपी चेक करा, बीपी बड़ा हाई था। शुगर चेक करी, जो हाथ में जो लगा के देखते हैं उंगली में, देखा तो कहते हैं इनकी शुगर तो 450 चल रही है, बहुत शुगर है इनकी। क्या क्या खाते हैं ये, मीठा बड़ा खाते हैं क्या? मैंने बोला डॉक्टर साहब ये मीठा, ये तो रोटी भी ठीक से नहीं खाते, मीठा तो बड़े दूर की बात है, सारा दिन दुकान पे खाली बैठे रहते हैं और कुछ नहीं खाते भी थे। कहते हैं अच्छा तो शुगर है इनको 450, इनको तो दवाई देनी पड़ेगी, ऐसे तो ठीक नहीं होगी शुगर। संगत जी वो तब उनको दवाई लग गई, रोज सुबह सुबह शाम की दवाई उनको खानी पड़ती थी मेरे अंकल को, एक तरीके से दवाई लग गई संगत जी। अब और खर्चा, दवाइयाँ कोई सस्ती थोड़ी आती हैं संगत जी, जाके देखो जरा, दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी होती हैं, 200-200 300-300 के पत्ते। हमने कहा ये तो मतलब संगत जी, एक तो गरीब आदमी वैसे मर रहा है, ऊपर से किस्मत की मार, तो देखो फिर गुस्सा तो आता ही है ना, पर इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। बीमार तो कोई भी बंदा हो सकता है, बीमार तो संगत जी कोई भी हो सकता है ना, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे करके बड़ी परेशानी, दवाई खाई मेरे अंकल ने, 1-2 महीने तक ठीक रहे। फिर कहते हैं मेरे ना पेट में दर्द होता रहता है, बार बार पेट में तकलीफ होती रहती है। तब तक हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, आए दिन कहते कभी दर्द यहाँ हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड हो रहा है, कभी राइट साइड हो रहा है, तो बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं भी टाल मटोल करती रही, आज चलेंगे कल चलेंगे, थोड़े से पैसे तो आ जाएं। संगत जी डॉक्टर के पास जाना कौन सा आसान है, डॉक्टर के पास जाना मतलब 1000, 500, 1500 का खर्चा तय है। अब इतने पैसे भी तो पास में हों, अमीर लोग थोड़ी हैं, आप लोग तो फिर भी अमीर होंगे, आजकल लाख लाख के तो फोन आ रहे हैं, लाखों के फोन पे आप लोग सत्संग सुनते होंगे। संगत जी हम जैसे तो गरीब बंदे 100-100 रुपये देखते रहते हैं कि 100 रुपये यहाँ से बच जाएं, 50 रुपये यहाँ से बच जाएं, 10 रुपये यहाँ से बच जाएं, पैदल चले जाते हैं 10 रुपये बचा लेंगे, रिक्शे का किराया बच गया। संगत जी इस टाइप की मेंटालिटी हो गई थी हमारी कि चलो 10 रुपये लगते हैं रिक्शे पे जाने में ना, पैदल चले जाएंगे, 10 रुपये बच जाएंगे हमारे, इस टाइप की सोच हो गई थी। संगत जी क्या करें, सब किस्मत की मार है ना। अमीर लोग होते हैं, पता नहीं उनके क्या उन्होंने कर्म किए होते हैं ऐसे, जो अमीर होते हैं
पर संगत जी हम लोगों ने तो बचपन से गरीबी गरीबी देखी है, गरीबी ही गरीबी देखी है और कुछ नहीं देखा। तो मैं 1-2 दिन के अंदर ना अपने अंकल को डॉक्टर के पास ले गई थी। वो डॉक्टर ने फिर से चेक करा, कहते अल्ट्रासाउंड करवाओ, ऐसे कैसे बताऊंगा पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। कहते मुझे जहाँ तक लगता है इनको गैस का पेन होगा, एसिडिटी का, इनको ना एसिडिटी बन जाती होगी, तो उस वजह से इनको पेन होता होगा, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये तो रोज रात दिन चिल्लाते रहते हैं दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। एसिडिटी का पेन तो चलो कभी हो गया कभी नहीं हुआ है ना, हमेशा थोड़ी होने वाला दर्द है वो, ये तो सुबह शाम हो रहा है, इनको लगातार हो रहा है, रुक ही नहीं रहा। कहते अच्छा फिर तो देखते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड कर तो करो इनका, अल्ट्रासाउंड करवाओ फिर देखेंगे क्या है। अब अल्ट्रासाउंड पे और खर्चा 1500-2000 का, 2-2.5 हज़ार से कम अल्ट्रासाउंड नहीं होता संगत जी। वो खर्चा करा, गए यहाँ वहाँ से ले ला के पैसे, अल्ट्रासाउंड करवाया, उस पे आ गया मेरे अंकल की जो किडनी है ना लेफ्ट वाली, वो बिल्कुल डैमेज हो रही है शुगर से और शुगर की दवाई से, मतलब उस पे इफेक्ट आ रहा है। अब हम लोग तो बड़ा घबरा गए, मैं बड़ा घबरा गई। मैंने कहा ये क्या, बैठे बैठे बीमारियां क्यों आ रही हैं संगत जी। डॉक्टर कहते हैं किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, इनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती ना, इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है ये, और आगे आगे ये किडनी पूरी खराब भी हो सकती है इनकी। आप देख के चलो, अपना करो, वरना कुछ भी देखो आजकल संगत जी डॉक्टर समझा रहे हैं बल्कि कि आप अपना ध्यान रखो, वरना कुछ भी आजकल हो सकता है किसी को भी। तो इतना वो नहीं है, आप दवाइयाँ वगैरह टाइम से खाओ, शुगर को कंट्रोल करो, वॉक करो ना, पसीने निकालो, बाहर का मत खाओ, शुगर वाली चीज़ें मत खाओ, अपना ध्यान रखो, ठीक है। डॉक्टर ने हमें किडनी की दवाई भी दे दी कि भाई किडनी डैमेज ना हो, और क्योंकि संगत जी किडनी खराब होगी तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं थे इतने संगत जी, हमारा घर तक नहीं था इतने का जितने का किडनी आती है, इतने का तो हमारा घर भी नहीं था जितने की किडनी आती है संगत जी। मैं सच बताऊं आपको तो बहुत दुखी, बड़े परेशान, कुछ समझ ही ना आया अब क्या करना है क्या नहीं करना। तब हम लोग जुड़े थे गुरुजी के साथ, मतलब ये बात तो गुरुजी भी देखते हैं कि जब अति हो जाएगी ना, जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, तब मैं इनको जोड़ूंगा अपने साथ। संगत जी गुरुजी को हम लोगों ने ना एक बारी में परख लिया था। मेरे अंकल को पानी की इनटेक ना लिमिटेड थी, क्योंकि देखो किडनी पे इफेक्ट करता है ना पानी अगर हम ज्यादा पीते हैं तो किडनी को उतना ही काम करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने बोला हुआ था कि इनको पानी लिमिट का लेना है, इतने लीटर, मतलब 1 से 2 लीटर पानी पीना है रोज का, ज्यादा नहीं पीना, कम पियोगे चल जाएगा, ज्यादा पियोगे इफेक्ट और ज्यादा आएगा। तो डॉक्टर ने समझाया हुआ था। संगत जी बड़े मंदिर में जाते ही ना गुरुजी के जल प्रसाद मिल गया, वहां पे वो जो सेवादार जिन्होंने दिया था कहते पीना पड़ेगा यहीं पे अभी खड़े खड़े। मैं उनसे मेरी बहस हो गई, मैंने कहा सब लोग लेके जा रहे हैं अंदर, कुछ बाहर भी लेके आ रहे हैं वापस, आप मेरे अंकल को बोल रहे हो यहीं पीना पड़ेगा, मुझे तो नहीं बोल रहे। आप कहते नहीं इनको तो पीना ही पड़ेगा यहीं पे अभी इसी वक्त। मैंने कहा नहीं ये नहीं पियेंगे, ये पेशेंट है, ये किडनी पेशेंट है, ये नहीं पी सकते। कहते नहीं पीना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हो नहीं पी सकते, ये पियेंगे अभी। संगत जी मेरे अंकल डर गए बड़ा। देखो वहाँ अमीर लोग होते हैं सब, मतलब देखो ना फिर गुस्सा, देखो वो गुस्से में बोल रहे थे सेवादार। वो हमारे संगत जी वो सेवादार नहीं थे, उनके अंदर गुरु जी थे। क्योंकि देखो किसी को नहीं बोल रहे, मुझे नहीं बोल रहे और मेरे अंकल को बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आप मुझे बताओ, ऐसे नहीं हो सकता ना। वो मुझे नहीं बोल रहे, मेरे अंकल को बोल रहे हैं, बाकी किसी और संगत को नहीं बोल रहे। कुछ लोग बाहर भी अपने घरों तक लेके जा रहे हैं प्रसाद, लंगर पर, वो जो जल प्रसाद होता है गुरु जी का। मेरे अंकल ने वहीं खड़े खड़े पिया, एक बारी में पिए के साथ जल प्रसाद। 250 ml की बोतल थी पूरी, जो बड़ी वाली होती है बोतल, 250 ml वाली पूरी पी ली। संगत जी पीने के बाद एक और दे दी, कहते ये आप घर ले जाना।
सिर्फ मेरे अंकल को, सब लोग देख रहे हैं, वहां सारी संगत देख रही थी। आ गए, घर पे आए, मेरे अंकल कहते हैं मुझे, मेरे को ना दर्द कम हो गया, जो मेरी किडनी में दर्द हो रहा था ना, वो दर्द कम हो गया जल प्रसाद पीने से। ऐसा कैसे हो गया? फिर जो लाए थे बोतल वो और पी, और कम होता गया, दर्द ही कम हो गया। संगत जी आज बिल्कुल ठीक है, आप देख लो कृपा गुरु जी की। आज मेरे अंकल बिल्कुल ठीक है, हेल्दी फिट एंड फाइन। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, क्या है ये? नहीं है तो ब्लेसिंग। तो संगत जी ये मेरा गुरु जी का सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और संगत तक भी ये सत्संग जाए और संगत इसको सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का भाई दूज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आजकल आप बिल्कुल भी कमेंट करके नहीं बताते हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। बताया करो संगत जी, तभी तो पता चलेगा। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलते हैं बेचारे। संगत जी क्या आप कमेंट भी नहीं कर सकते हो? संगत जी कमेंट करके बताओ, एक नहीं बल्कि दो दो कमेंट करो। सत्संग अच्छा लगा या जैसा भी लगा आपने बताना है। क्या आपको समझ आया सत्संग में, क्या आपको पता चला? संगत जी बताओगे तभी तो वो संगत तक मैसेज जाएगा आपका। तो आप जरूर बताना कमेंट करके। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं। संगत जी किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में होने भी तो चाहिए, तभी तो आपका मन करेगा देने का। अपने घर में रोटी नहीं है, बाहर आप भंडारे कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा संगत जी? वो तो फिर पागलपन है, वो पागलपन है जब अपने लिए है नहीं, अपने बच्चों के लिए है नहीं, और हम बाहर लोगों को बांट रहे हैं।
तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है संगत जी। अपने घर वाले तो भूखे बैठे हैं बेचारे, पहले उनको तो खिला लो, पहले उनकी सेवा तो कर लो। तो वही बात है, लोगों का संगत जी आजकल बहुत ही ज्यादा, देखो काम धंधों पे सारी ये सब लोग संगत जी डिपेंड है, कुछ नौकरियों पे कुछ अपने काम, और दोनों ही नहीं है। आजकल आप पढ़ाई लिखाई कर लो, लाखों रुपए लगा के डिग्रियां ले लो, नौकरी नहीं मिलती संगत जी। 10-10, 15-15 लाख रुपए लगाने के बाद 10-15-20 हजार की नौकरी मिलती है आज की डेट में। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी। नौकरी करने जाओ नौकरी नहीं है, काम करने जाओ काम नहीं है, पैसे कमाने जाओ पैसे नहीं है। तो संगत जी बहुत ही ज्यादा, और देखो अभी से ही इतना बुरा हाल है तो आगे कितनी मुश्किल हो जाएगी संगत जी। अभी जैसे आप देखो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। सारा दिन काम करने के बाद, सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अगर रात को जेब खाली है तो फिर बंदा क्या करे। ना वो लोग आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। सारा दिन काम करते हैं सुबह से रात तक, और रात को पता चलता है पैसे नहीं मिल रहे। संगत जी किस्मत बहुत खराब है देखो आप। और अभी से ही रोजी रोटी चलनी मुश्किल हुई है घरों में, तो आगे कितनी दिक्कत हो जाएगी संगत जी जब खर्चे डबल हो जाएंगे। अभी तो बच्चे छोटे हैं, सब कुछ ठीक है, तब इतनी परेशानी है। आगे बच्चे बड़े हो जाएंगे, टाइम के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ेगी। आज जो चीज 10 रुपए की है, 5 साल बाद वो आपको 50 की मिलेगी। संगत जी महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप ओल्ड एज में आ जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, घर का किराया बढ़ जाएगा। पर संगत जी इनकम नहीं बढ़ने वाली, इनकम वही रहेगी, इनकम नहीं बढ़ने वाली। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी। आप आज की डेट में ना किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेड़ी लगाने वाला है, चाहे कोई झुग्गी में रहने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ, या फिर कोई बिजनेसमैन है, जाके देखो उसके घर के हालात। दूर से देखने में सारे अच्छे लगते हैं, दूर से ऐसा लगता है यार हम भी ऐसे ही होते, हमारे पास भी इतना पैसा होता। दूर से लगता है, ऐसा रियलिटी होती नहीं है संगत जी। जब घर में जाके देखोगे ना, आप खुद कहोगे यार हमसे ज्यादा दुखी तो ये बंदा है, हमारे तो अभी दुख आए नहीं, हम फिर इतना हमने शोर मचाया हुआ है, हमसे दुखी तो ये है, घर में रोटी नहीं है। संगत जी बहुत बुरा हाल है लोगों का ना आजकल। बाकी देखो, बाकी चीजें जो है सो हैं, बीमारियां दुख तकलीफ तो हैं वो तो देखो उनका तो कोई है ही नहीं। पैसों की दिक्कत आजकल हर बंदे को है, क्योंकि देखो पैसों की वजह से सारे काम रुक जाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं पैसों की वजह से, क्योंकि इज्जत नहीं है पैसों के बिना। अगर आपके पास आज की डेट में पैसा है अच्छा खासा तो आपकी इज्जत होगी, आप बाहर जाओगे लोग आपके पीछे पीछे, सब आपकी रिश्तेदारी भी रहेगी, दोस्ती यारी भी रहेगी, सब लोग आपके पास रहेंगे, कोई आपसे दूर नहीं जाएगा। और अगर यही आपके पास पैसा ना हो, आप गरीब हो, तो फिर कौन पूछेगा आपको? कोई भी नहीं पूछेगा संगत जी। गरीब आदमी को कितने लोग पूछते हैं? कोई नहीं पूछता। रिक्शे वाले को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। कोई पूछता रिक्शे वाले को भाई तेरा क्या हाल है, तू क्या करता है, तू कहाँ रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, खाना पीने के लिए पैसे चाहिए तो मेरे से ले ले, कोई कहता है ऐसे? नहीं ना। तो वही हाल आपका हो जाएगा संगत जी अगर आपके पास पैसा नहीं होगा। आज की तारीख में पैसा होना बहुत जरूरी है संगत जी, वरना आजकल ना आप भूल जाओ कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपकी मदद करेगा, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। ये सब जो रिश्तेदारियां हैं ना जो आपको दिख रही हैं आज, ये तभी हैं जब आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, ये सब लोग भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए सारे लोग। सब रिश्तेदारी पैसों की, दोस्ती पैसों की। पैसा हो, 4 बंदे हमेशा बैठे रहेंगे पास में, आगे पीछे घूमते रहेंगे लोग, है ना। नहीं होगा, कोई घर पे होगा ही नहीं, आपके आगे पीछे नहीं कोई होगा, कोई आपका दुख सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपका
तकलीफ सुनने वाला नहीं होगा आपके पास में। तो बड़ा बुरा हाल है संगत जी, आज की डेट में ना आप कुछ भी नहीं कर सकते पैसों के बिना। तो अगर आपको आज की डेट में 2 रोटी भी खानी है ना, तब भी आपके पैसे लगेंगे, तब आपको रोटी मिलेगी। डॉक्टर के पास चले जाओ इलाज करवाने, पहले डॉक्टर अपनी फीस लेगा, तब जाके आपको दवाई देगा। मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे ऐसे जब तक आप उनको उनकी दक्षिणा नहीं दोगे। 10, 20, 50 जो भी मतलब होता है वो दोगे, तब आपको वो प्रसाद भी देंगे, आपसे आरती भी करवाएंगे, आपको आगे आगे भी करेंगे, भगवान जी के पास आपको ले जाएंगे। तो वही हाल है। देखो संगत जी, सब जगह पैसा प्रधान हुआ है, पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। बहुत बड़ी बात है संगत जी। बात क्या, रिक्वेस्ट है। हम लोग कौन है गुरु जी से बात करने वाले? रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती तो कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो मेरी गुरु जी से यही विनती है, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने आपको लाइक शेयर का तो बोल दिया कि आप लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, आपको पता है अच्छे से। संगत जी आपने सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ इस चैनल को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो क्या आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, क्या आपको पता चलेगा सत्संग आ रहा है, कब आ रहा है, किस समय आ रहा है, दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे गुरु जी के, कैसे पता चलेगा आपको संगत जी, जब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखा हुआ। फिर आप बाद में कहते हो हमें तो ब्लेसिंग्स का पता ही नहीं चला, हमसे तो ब्लेसिंग ही मिस हो जाती है, गुरु जी हमारी तो सुनते ही नहीं है। संगत जी ये बातें करनी बड़ी आसान है बाद में, पहले तो आप वो काम करते तो हो नहीं, फिर आप बाद में बातें बनाते हो। ऐसे मत किया करो। सबसे पहले आप लाइक शेयर तो करना ही करना है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं दो रहा है। सब्सक्राइब भी करो, रेड कलर का बटन आ रहा है सामने, क्या चला जाएगा आपका सब्सक्राइब करने में, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है संगत जी, फ्री में है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करो ज्यादा से ज्यादा, और संगत को भी बताओ कि ऐसे करके सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। तो बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।